बेटा कॉरपोरेट सेविंग तब लीकेजेस बनती हैं अगर उन कॉरपोरेट सेविंग का फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो निष्क्रिय बचत के रूप में अगर रिजर्व रखी जाती हैं तब वो लीकेजेस का रूप धारण कर लेती हैं। फिर हम बात करेंगे कि आलोचनाएं क्या क्या हैं ये गुणक की अवधारणा की। पहला तो यहाँ पे हमने जो संबंध बताया कि इन्वेस्टमेंट और इनकम का क्या संबंध है, वो टेक्निकल ना हो के बहुत सी अन्य बातों पर भी निर्भर करता है कि जो हमारे व्यापारी हैं वो आशावादी हैं, निराशा, एक्सपेक्टेशन का अपना एक रोल होता है, उसके बारे में यहाँ व्याख्या नहीं की गई है। नेक्स्ट है आपका बचत तथा निवेश में समानता। एक तरफ तो केन्स बता रहे हैं कि जो कुछ कंज्यूम नहीं किया जा रहा, सेव किया जा रहा है, वो लीकेज है, और एक तरफ वो बता रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वेलिटी है। तो ये बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पे एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना हो रही है। उसके बाद है हमारा इनकम और कंजम्पशन का जो हम सीधा सीधा संबंध ले रहे हैं कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ रही है। कंजम्पशन अन्य कारकों पे भी, आपने जैसे डिमांड में देखा था कि प्राइस से भी प्रभावित होती है, हैबिट से भी प्रभावित होती है, बहुत से अन्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कंजम्पशन को, एक केवल इनकम नहीं है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इग्नोर्ड। एक्सेलरेशन का जो सिद्धांत है, त्वरक सिद्धांत, क्या होता है उसमें हम बताते हैं कि कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। जब हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है तो उसके फलस्वरूप इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे हम जो गुणक प्रभाव है उसमें हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी, और ये उसके विपरीत है। तो दोनों के प्रभाव को हमें जानना चाहिए, त्वरक प्रभाव को भी जानना चाहिए जब कंजम्पशन की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है इकोनॉमी में। अगर कंजम्पशन बढ़ती है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, उनकी सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से जो हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण लोचदार नहीं होती। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता एक मुख्य कारण बनती है, जिसकी वजह से सप्लाई उतनी नहीं हो पाती जितनी हमारी डिमांड बढ़ी है।